Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 13 of 9th class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmad. In this video we will start unit 2.6 basic operations on complex numbers. इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स z से रिप्रेजेंट होते हैं और ये होते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें आपके पास a रियल नंबर होता है, a एंड b आर रियल नंबर्स, और ये जो आयोटा है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. और ये आयोटा बेसिकली स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम स्क्वायर रूट की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, नेगेटिव वैल्यू की स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. अच्छा, और अब हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है. सो इफ़ यू हैवंट डेल्ट विद दीज थिंग्स, मतलब जो आप ये मैं बता रहा हूँ ये आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आई बटन के अंदर इस पिछली वीडियो का लिंक होगा, डू वॉच इट देन कम टूवर्ड्स दिस वीडियो, ताकि आपको पता हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और किस टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं इनके ऊपर. तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली इनके ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किस तरह किया जाता है. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ टू ऐड दैम, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक. सपोज करिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा. टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड हो और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये आपके पास रियल पार्ट है, और जो ये पार्ट है आपके पास जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. तो रियल पार्ट विल ऐड इन रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट विल ऐड इन कॉम्प्लेक्स पार्ट. तो ये बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन लिखी है कि a प्लस सी होगा और b प्लस डी होगा, और b प्लस डी के बाद आपने उस पूरे एक्सप्रेशन को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी आप यही करेंगे. दो नंबर्स हैं, आपने उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो a को c से सब्ट्रैक्ट करेंगे और b को d से सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड अगेन आप मेक श्योर करेंगे कि b माइनस डी करके जो रिज़ल्ट आता है उसको आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि जो b एंड d है वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो उनके साथ आयोटा लाजमी आएगा. तो ये तो आपके पास सिमिलर ऑपरेशंस थे. अब हम चलते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स की तरफ. हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन. हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अगेन लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा. z1 z2 इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा. अब अगर आप रिकॉल करें तो आपको कुछ याद आएगा कि अलजेब्रा जब हम पढ़ते थे तो उसमें भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता था. तो हम किस तरह इसको एक्सपैंड करते थे, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ a इंटू सी प्लस डी आयोटा प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा. अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर. अब अगर आप पिछले वीडियो से रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है. तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा. तो हम इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें कि रियल पार्ट को एक तरफ लिखें एंड इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखें, तो z1 z2 विल बी ए सी माइनस बी डी
प्लस AD प्लस BC आयोटा। तो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें अब आप देखें ना कि आपने जिस तरह अलजेब्रा सॉल्व करते हो उस तरह आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया है, और इसमें आपने ये भी चेक कर लिया कि आयोटा स्क्वायर आ गया है, तो आयोटा स्क्वायर बेसिकली -1 के बराबर होता है। तो ये जो जब टर्म आएगी कहीं पे भी BD आयोटा स्क्वायर, तो वो बेसिकली रियल पार्ट बनेगा, ना कि इमेजिनरी पार्ट बनेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करते हैं -1। तो यहाँ पे पुट की एंड देन वी सॉल्व, और हमारे पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई होप कि दिस इज़ क्लियर। अब हम चलते हैं लास्ट ऑपरेशन की तरफ, विच इज़ डिवीजन। कि अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किस तरह करना है, यानी इनका कोशेंट किस तरह लेना है। तो अगेन लेट्स टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स A प्लस B आयोटा और C प्लस D आयोटा। अब हमने जब डिवाइड करना है Z1 ओवर Z2, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस D आयोटा। टू डिवाइड देम हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे सबसे पहले। अगेन रिकॉलिंग फ्रॉम प्रीवियस वीडियो कि कॉन्जुगेट हम इस तरह लेते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम इन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, C माइनस D आयोटा। हम इन्वर्ट कर देंगे ना उनका साइन, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन इन्वर्ट करते हैं, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। अच्छा, अब हमने कॉन्जुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन विद इट्स कॉन्जुगेट। तो ये देखें C माइनस D आयोटा ओवर C माइनस D आयोटा। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन अब आपने परफॉर्म करनी है। तो A प्लस B आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा डिवाइडेड बाय C प्लस D आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो वो बन जाएगा A इंटू C माइनस D आयोटा प्लस B आयोटा C माइनस D आयोटा। और अगर आप अलजेब्रा की क्लासेस से रिकॉल करें तो A प्लस B, A माइनस B ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर। तो हम डिनोमिनेटर के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, C स्क्वायर माइनस D आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर ओवर C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर है उधर हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो AC प्लस BD प्लस BC आयोटा माइनस AD आयोटा ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो अब यहाँ पे AC प्लस BD इसको आप अलग कर लें, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लें, BC माइनस AD इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी वो बनेगी Z1 ओवर Z2 इज इक्वल्स टू AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये है डिवीजन ऑपरेशन। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपसे या MCQ में या कोई शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अगर आपके पास Z कोई नंबर है A प्लस B आयोटा, तो आपने Z इन्वर्स लेना है या 1 ओवर Z लेना है, तो कैसे लेंगे आप। ये आपके पास
बेसिकली डिवीजन ऑपरेशन ही है, और डिवीजन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, 1 ओवर इस डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, a माइनस बी आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये आपने देख लिया कि हमने बेसिकली सारे ऑपरेशन स्टडी किए हैं इसमें। तो आई होप कि इसमें आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जो 7 स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि क्या इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 3 आता है। अगर आप लोग रिकॉल करें पिछली वीडियो से, तो हमने ये स्टडी किया था कि आयोटा बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस जो है हम इसको अलग कर देते हैं और इसको आयोटा कन्वर्ट कर दिया, और ये जो 1 है ये 1 बेसिकली इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली क्योंकि 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, तो इसीलिए आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है स्क्वायर रूट -2 का, अभी मैंने बताया कि इस माइनस को आप कन्वर्ट कर देंगे आयोटा के अंदर, सॉरी यहाँ पे बेसिकली एक तो हम माइनस साइन को आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरा जो स्क्वायर रूट 1 है ना वो आपके पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सीन है, यहाँ पे आपने माइनस साइन को बाहर निकाल दिया तो स्क्वायर रूट 2 जो रह जाएगा वो आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा आयोटा का। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक ये यूज़ कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट -3 को लिख दें आप स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और इसको भी लिख दें स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 9 बनेगा। यहाँ पे मैंने वो वाली आइडेंटिटी यूज़ की है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, या फिर सेम रेडिकल के अंदर 2 नंबर्स हैं तो हम उनको एक ही रेडिकल में प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक ही रेडिकल में इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिखा है, स्क्वायर रूट 9 एंड आयोटा स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 9 इज़ 3, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको लिख देंगे 3 और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो ये आपके पास -3 आ रहा है ना कि 3, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर आप सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट कह रहा है आयोटा की पावर 73, आयोटा पावर 73। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको सबसे पहले पावर ऑफ 2 के मल्टीपल में स्प्लिट करते हैं, तो आयोटा 72 इंटू आयोटा हो गया। अच्छा, आयोटा पावर 72 ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर टाइम्स 36 टाइम्स आयोटा। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर इज़ -1 की पावर 36 टाइम्स आयोटा। अब -1 की इवन पावर इज भी 1 टाइम्स आयोटा, और ये आपके पास आयोटा आ रहा है। और सवाल में वो क्या पूछ रहा है, क्या ये माइनस आयोटा के बराबर आ रहा है? नहीं, तो ये आयोटा के बराबर आ रहा है ना कि माइनस आयोटा के बराबर आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि क्या आयोटा पावर -10 आयोटा पावर 10 -1 के बराबर है? तो आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 10 इज़ ऑलरेडी ए मल्टीपल ऑफ 2, तो हम इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 5। आयोटा स्क्वायर इज़ -1 की पावर 5, -1 की ऑड पावर आ गई है तो ये -1 के बराबर आ रहा है। तो क्या आयोटा पावर 10 इज़ -1? यस, ये -1 आ रहा है, तो ये आपके पास ट्रू हो गया।
पार्ट 4 कह रहा है कि ये नंबर है हमारे पास -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो पार्ट 4 देखें, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वी नो कि आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है, तो ये -1 हो गया, और हमने इसको लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कि रियल पहले और इमेजिनरी बाद में। अब उसने कहा है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, तो -1 -6 आयोटा, इसका आप लेंगे कॉन्जुगेट, तो यह बनता है -1 + 6 आयोटा। तो क्या ये यही चीज़ आ रही है, -1 + 6 आयोटा? यस, तो ये आपके पास ये भी ट्रू है। उसके बाद हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 ये पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। मतलब एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, आपने उसका लिया कॉन्जुगेट जो कि a - b आयोटा आता है, और वो कह रहा है इनका जब डिफरेंस लो, तो डिफरेंस किस तरह लेते हैं, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 आ गया, और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया, तो b - b विल बी b + b आयोटा, जो कि आ रहा है 2b आयोटा। नाउ इज दिस अ रियल नंबर? नो, क्योंकि इसके साथ आपके पास आयोटा आ गया, तो हम 2b आयोटा को इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + 2b आयोटा। और ये मैंने आपको 2.5 में भी बताया था कि इस तरह के नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है, ना कि रियल नंबर, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ना कि रियल नंबर, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 पूछ रहा है कि अब आपके पास एक इक्वेशन है a - 1, ये इक्वेशन आपके पास आ रही है, तो उसमें आपने a एंड b की वैल्यूज़ निकालनी है। ये इक्वेशन आपके पास क्या बनती है, मैं इसको नीचे करके लिखता हूँ, एक दफ़ा नीचे लेके जाता हूँ। यह आपके पास इक्वेशन है a - 1 - b + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 + 8 आयोटा। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। ये मैं हमने 2.5 का लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का ही सॉल्व किया था। तो a - 1 ये रियल नंबर है, और इस राइट साइड में रियल नंबर क्या है, 5। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू आती है 5 + 1, जो कि 6 आती है। तो क्या हमारे पास ये गिवन है कि a की वैल्यू 6 आ रही है? यस, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। अब हम इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट में -b + 3 जो है वो 8 के बराबर होगा, -b + 3 वो 8 के बराबर होगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो बनता है b + 3 इज़ -8, तो b विल बी -8 - 3 और b विल बी -11। तो क्या b की वैल्यू -11 आ रही है? यस, तो ये भी आपके पास ट्रू है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अब लास्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि वो कह रहा है कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो a + b आयोटा, एक उसका लो कॉन्जुगेट a - b आयोटा, और इन दोनों को आप प्रोडक्ट करो a + b आयोटा एंड a - b आयोटा। इधर आप आइडेंटिटी लगाओ,
ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। वी नो कि आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए नेगेटिव रियल नंबर है, कोई ए नेगेटिव रियल नंबर है, -3 है, -4 है, -5 है, बट अगर आप उसका ए स्क्वेयर लें तो वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम बी कोई भी एक नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं तो बी स्क्वेयर आपके पास हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो क्या वो पूछ रहा है, क्या यही पूछ रहा है वो कि क्या कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या वो रिजल्ट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आएगा? यस, तो ये आपके पास भी ट्रू है। तो दिस कंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में हमने अब ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इन चारों को सिंप्लीफाई करके लिखना है। ये जो क्वेश्चन 2 है ये बेसिकली डील कर रहा है विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। रियल पार्ट्स को एक तरफ लिख लें, 2 + 7 प्लस 3 - 2 आयोटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 7 इज़ 9 और 3 - 2 इज़ 1। तो यह आपके पास जो इसका रिज़ल्ट आ गया दैट इज़ 9 प्लस आयोटा। यह आपका आंसर आ गया। आपने बेसिकली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग करना है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि 2 + 7 तो मैंने एक तरफ कर लिया ना, आप यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, 3 आयोटा - 2 आयोटा। तो यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन लिया और 3 - 2 सॉल्व किया, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 इज़ 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अब आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 8, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अलग कर लें, 10 - 21, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग कर लें, 8 आयोटा - 12 आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 - 21 प्लस 8 - 12 टाइम्स आयोटा -11, और ये हो जाएगा -4 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 इज़ -3 + 5 आयोटा प्लस -4 + 9 आयोटा। सबसे पहले हम लेफ़्ट वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 5 आयोटा, और माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4 - 9 आयोटा। अगेन हम लोग रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अब आयोटा कॉमन लेते हैं, 3 - 4 माइनस ये हो जाएगा 5 + 9 आयोटा। तो -1 ये आ जाएगा और -14 आयोटा इज़ योर आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब
प्लस 3 आयोटा पावर 16 माइनस 6 आयोटा पावर 19 प्लस 4 आयोटा पावर 25। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने पावर सॉल्व करनी है आयोटा की। पहला वाला तो सिंपल है, आयोटा स्क्वायर इज -1। दूसरे वाले को हम लोग सबसे पहले स्प्लिट करेंगे इन पावर ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और बाकियों के साथ भी ये करेंगे। 16 जो है वो ऑलरेडी आयोटा पावर 2 का मल्टीपल है, तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू 8 हो जाएगा। 19 को हमें पहले 18 टाइम्स आयोटा लिखना पड़ेगा, और 25 को भी 24 टाइम्स आयोटा लिखना पड़ेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 6 इंटू, अब आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इंटू आयोटा विल बी माइनस आयोटा। फिर चलते हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 की पावर 8 हो जाएगा। अब आयोटा पावर 18 इज आयोटा स्क्वायर की पावर 9 टाइम्स आयोटा, और आयोटा पावर 24 इज आयोटा स्क्वायर की पावर 12 टाइम्स आयोटा। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -2 -6 आयोटा, ऑड इवन पावर है -1 की, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। -6 इंटू, अभी देखें आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 की आ गई ऑड पावर, तो ये -1 आ जाएगा, एंड -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। देन आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 की आ गई इवन पावर, तो वो 1 आ जाएगा, एंड 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। अगेन सिंप्लीफाई करें, -2 प्लस 3 -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये -6 आयोटा और +6 आयोटा कैंसिल आउट होते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद -2 + 3 विच इज़ 1, और ये 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 अगेन, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन 3 आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। तो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -7 + 3 आयोटा टाइम्स -3 + 2 आयोटा। -7 एज इट इज़, -3 + 2 आयोटा, फिर +3 आयोटा एज इट इज़, -3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 21 - 14 आयोटा -9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर होता है ना, तो ये +6 आयोटा स्क्वेयर विल बिकम -6, तो ये मैं -6 को इधर ले जाता हूँ, -14 आयोटा -9 आयोटा। आप इसको सिंप्लीफाई करें जिस तरह हम एडिशन में करते होते हैं। 21 - 6 विल बी 15, -14 - 9 विल बी -23 टाइम्स आयोटा। इसमें मेजर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। आगे जो है वो आप बेसिक एडिशन कर रहे हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है वो ये आ गई है कि आप आयोटा स्क्वायर एक टर्म बीच में आ जाती है, तो वो बेसिकली आयोटा स्क्वायर की वजह से वो रियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि वो जो आप टर्म हैं वो रियल के साथ लिखें, और आगे आपके सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 इज़ 2 - स्क्वायर रूट -4 3 - स्क्वायर रूट -4। अभी मैंने क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में बताया है कि हम इस स्क्वायर रूट -4 को 2 मतलब स्क्वायर रूट 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, है ना। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 इज़ 2,
तो 2 आयोटा, और ये भी हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये बेसिकली हमने वो वही तरीका लगाया है कि आपके पास अगर स्क्वायर रूट -4 है, इस माइनस की जगह आयोटा आ जाता है, और ये जो स्क्वायर रूट 4 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2, तो ये 2 आयोटा के बराबर होता है। आगे सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन है, 2 एज इट इज़ 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। आप मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर आने की वजह से ये टर्म अब रियल पार्ट बन जाएगा और प्लस 4 माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 10 आयोटा। यह आपके पास सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे एक अगेन एक आइडेंटिटी आपको रिवाइज करवाऊंगा अलजेब्रा की, कि a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंपली एक्सपेंड कर लेंगे। यू कैन डू इट आइदर वे, कि आप इसको ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको आप 2 टाइम्स लिख के उसी तरह मल्टीप्लाई करें जिस तरह हम ऊपर करते आ रहे हैं। बट द पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस मेथड इज़ कि आपका टाइम बचे और स्टेप्स भी शॉर्ट हो और कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा अंडरस्टैंड हो उस सवाल को चेक करते वक्त, कि आप किस तरह एक सवाल को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी आपको आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को उस आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू a स्क्वायर जो कि है स्क्वायर रूट 5 इसका होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 रूट 5 आयोटा। 9 आयोटा स्क्वायर आपको पता है ये -9 बन जाएगा, और माइनस 6 रूट 5 आयोटा, और 5 माइनस 9 आपके पास किसके बराबर होता है, -4 के बराबर होता है। तो -4 माइनस 6 रूट 5 आयोटा। तो ये आपके पास देखिए आंसर आ गया। सिंपल आपके पास जो 5 to 6 स्टेप्स का क्वेश्चन था वो आपके पास देखें अब 4 स्टेप्स में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ मैथ, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। या आपने देखना है कि मैं किस मेथड को यूज़ करूँगा और मेरा किस मेथड से ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर आ सकता है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के। लास्ट पार्ट इज़ 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 3 आयोटा इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। देन मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर। एंड वी नो कि आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो ये -6 आयोटा स्क्वेयर प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये +6 हो गया प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा। दिस इज़ आवर आंसर। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली कि किस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 4 अगेन a प्लस बी आयोटा, और अब हम लोग डिवीजन सीखेंगे। पार्ट 1
-2/1 प्लस आयोटा। मैंने कहा था कि आपने 1 प्लस आयोटा का लिया कॉन्जुगेट और उसको मल्टीप्लाई करवाया एंड डिवाइड करवाया विद द एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर का आपने लेना कॉन्जुगेट और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो लेट्स सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा -2 × 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। नीचे जाओ, तो नीचे जाकर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 विच इज़ -2 + 2 आयोटा बाय 2। तो ये आप इसको लिखेंगे, इधर नहीं आपने स्टॉप करना है इस बार। दिस इज़ नॉट a + b आयोटा फॉर्म। आपने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखना है। तो ये हो जाएगा -2/2 विच इज़ -1 एंड 2/2 विच इज़ +1। ये आंसर है। दैट वाज नॉट द आंसर। यहाँ पे जो डिवीजन में बेसिक मिस्टेक होती है वो अक्सर यहाँ पे सवाल लिखकर स्टॉप कर देते हैं, जो कि गलत है। ऑफ कोर्स आप लोग कहेंगे कि यार वो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप उनको स्प्लिट करें। लेकिन सवाल ये डिमांड कर रहा है कि आपने उसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, वेयर a एंड b मस्ट बी नंबर्स। अब इस फॉर्म में आपको नंबर का नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको स्प्लिट करके ना लिखें, फ्रैक्शन स्प्लिट ना करके लिख लें। तो आप जब फ्रैक्शन स्प्लिट करके लिख लेंगे तो आपके पास रियल पार्ट भी अलहदा आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी अलहदा आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। तो हम लेंगे 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट और उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं विद डिनोमिनेटर। 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 2 × 4 = 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा 16 + 1 और ऊपर हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर -3 हो जाएगा। तो ये 8 - 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 5 + 14 आयोटा बाय 17। अब आप इसको यहाँ पे क्योंकि स्टॉप नहीं करना तो आपका आंसर आएगा 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। तो ये देखिए, ये आपके पास प्रॉपर फॉर्म है टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ना कि वो ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। पार्ट थ्री अब आपके पास है 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अगेन 3 प्लस आयोटा का लेंगे हम कॉन्जुगेट, जो कि बनता है 3 माइनस आयोटा और उसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये बनता है 9 - 7 आयोटा 3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। आप इसको अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 × 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय
9 माइनस आयोटा स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाता है 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 प्लस 1। 7 आयोटा स्क्वेयर आपके पास -7 बन जाएगा, 27 माइनस 7 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, और ये आपके पास हो जाएगा 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास आ गया आंसर पार्ट 3 का। आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रही है कि हम किस तरह ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास अगेन दो मेथड्स हैं, बट आई एम गोना टेल यू अ सिंपलर मेथड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम लें 3 प्लस आयोटा और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 4 विच इज़ माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। ये आपके पास आ गया वो फ्रैक्शन। अब आप इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब आप सिंप्लीफाई करें तो ये -2 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -2 इंटू 3 माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वेयर। आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें -6 प्लस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 प्लस 1। ये जो प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर है इसको आप कर दें -7 प्लस 2 माइनस 21 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। इसको आप करें यहाँ पे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा -13 माइनस 19 आयोटा बाय 10। ये आपके पास जो आंसर आ रहा है -13 ओवर 10 माइनस 19 ओवर 10 आयोटा। इसका जो दूसरा तरीका था जो इसका मैं आपके पास जिक्र कर रहा था वो ये था कि जो दो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं इस सवाल में, इन दोनों के आप अलग-अलग कॉन्जुगेट्स लेके सॉल्व करें और जो रिज़ल्ट आता है उसको माइनस कर दें। बट एज टोल्ड वो टाइम कंज्यूमिंग है, उस पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आपने हमेशा शॉर्ट मेथड की तरफ जाना। हमने ये किया, हमने इसका एलसीएम ले लिया और इस एलसीएम लेने के बाद जो ये एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू पार्ट 5। पार्ट 5 आपके पास है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब अगेन इसके भी दो मेथड्स हैं, इसका भी हम एक आसान मेथड ढूंढेंगे। आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, हमने पढ़ा है रियल नंबर्स के केस में कि अगर आपके पास a ओवर b की पावर n है तो आप उसको लिख सकते हैं a की पावर n ओवर b की पावर n। तो सिमिलर केस यहाँ पे भी है। हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब हम अगेन एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। एक तो हमने डिस्कस कर ली ना, एक और कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab। तो अब हम न्यूमरेटर पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और डिनोमिनेटर में हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने पिछले एक सवाल में यूज़ किया था। माइनस आ गया है तो ये 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे सिंपल माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ऊपर नीचे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी और डिनोमिनेटर है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये बन जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। आपके पास ये देखें ये कैंसिल आउट होते हैं, 1 और 1 दोनों न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है 2 आयोटा ओवर माइनस 2 आयोटा। और अब आप देख सकते हैं कि पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, सिर्फ हमारे पास -1 बच रहा है। तो ये तो आपके पास आंसर आ गया -1, लेकिन क्योंकि सवाल में उसने कहा है कि आपने लिखना है इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो इसका आंसर आएगा -1 प्लस 0 आयोटा। ये आंसर आ गया इसका। अगर आपके पास किसी सवाल में सिंपल रियल नंबर आंसर आ रहा है, डोंट हेजिटेट टू राइट 0 आयोटा एज वेल, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लाना है, तो 0 आयोटा आपने साथ लाजमी लिखना है। और लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट अब हम इसमें चलते हैं। आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा और साथ है 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। वी नो कि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा विच इज़ 5 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऊपर आ गया 5 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 26। और हमें पता है कि हमने यहाँ पे सवाल नहीं एंड करना, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जिस पे हमने डिवीजन सीखी है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। क्वेश्चन 5 अब कह रहा है कि इन 4 पार्ट्स के लिए, इन 4 नंबर्स के लिए हम लोगों ने ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास z की वैल्यू है माइनस आयोटा। ए पार्ट में वो हमें कह रहा है कि z बार निकालो, तो z बार बेसिकली माइनस आयोटा का बार और ये हो जाएगा सिंपल आयोटा। हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन इन्वर्ट करना होता है, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट। फिर आपको वो कह रहा है कि z माइनस z आयोटा निकालो, तो z इज़ माइनस आयोटा एंड आवर कॉन्जुगेट इज़ आयोटा। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। तो ये भी आपके पास आंसर आ गया। फिर वो आपसे कह रहा है, सॉरी ये आपके पास गलती से सी पार्ट हो गया, आपके पास बी पार्ट था z प्लस जी आयोटा, z प्लस जी बार।
तो z प्लस जी बार क्या होगा, माइनस आयोटा z और कॉन्जुगेट इज आयोटा। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास सिंपल 0 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके पास हो गया। और जो डी पार्ट है, डी पार्ट बेसिकली कह रहा है कि हमने z इंटू जेड बार फाइंड आउट करना है। तो वो सिंपली ये है कि माइनस आयोटा को आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो ये माइनस आप बाहर निकालें और -1 ऐसे लिखें, तो ये आपके पास 1 आंसर आता है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट के ऊपर सॉल्व किए ये 4 ऑपरेशंस। अब है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। ए पार्ट है जी z बार, तो z बार हो जाएगा 2 प्लस आयोटा बार विच इज़ 2 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट इज z प्लस z बार 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। आपके पास आयोटास कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपके पास रह जाएगा 2 प्लस 2 विच इज़ 4। अब देखें इस सवाल में नहीं लिखा हुआ कि आपने आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पे 4 पे भी स्टॉप कर सकते हैं क्वेश्चन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सवाल अंडरस्टैंड करें कि सवाल में क्या डिमांडेड है। अच्छा, z माइनस जेड बार, तो ये 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। अब इधर आपके पास 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो हम 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 एंड 2। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बच रहा है वो बचेगा आयोटा प्लस आयोटा विच इज़ 2 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एंड द लास्ट पार्ट कि अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना हो तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी आता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 5। तो ये आपके पास बी पार्ट भी हो गया। हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स पार्ट्स, हम सबसे पहले इस नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। वो किस तरह होगा, यू ऑल नो कि हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप आयोटा स्क्वायर वाली टर्म्स को जो हैं अब हम लोग -1 बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास अब यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2 विच इज़ आयोटा। अब हमारे पास जो z की सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है वो आयोटा आई है। अब हम इसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि a पार्ट इसका कॉन्जुगेट है, वो जगह आयोटा कॉन्जुगेट विच इज़ माइनस आयोटा। ये आपके पास a पार्ट आ गया। उसके बाद आपके पास है z प्लस z बार, तो वो हो जाएगा सिंपल आयोटा माइनस आयोटा जो कि 0 आता है। उसके बाद आपके पास आता है z माइनस z बार
हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा विच इज़ आयोटा प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा 2 आयोटा। और जो डी पार्ट है वो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इस नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा विल बी माइनस आयोटा स्क्वेयर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। इस पार्ट में बेसिकली हमने सबसे पहले तो ये जो हमारे पास बड़ा सा एक्सप्रेशन था इसको हमने सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने सिंपल इनके ऑपरेशंस परफॉर्म किए। लास्ट पार्ट बिल्कुल सिमिलर है इसके, z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। अगेन हम इसको सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 4 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। नीचे आप सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा टाइम्स 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16। आप इसको 8 माइनस 12 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाई 20 जो कि आता है -4 माइनस 22 आयोटा ओवर 20। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, बन जाएगा -1/5 माइनस 11/10 आयोटा। ये आपके पास z आ गया सिंप्लीफाइड। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। z बार -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, इसका लेंगे कॉन्जुगेट और ये आ जाएगा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ये इसका आ गया कॉन्जुगेट। फिर हमने बी पार्ट में इन दो नंबर्स को करना है ऐड। -1/5 माइनस 11/10 आयोटा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। हम देख सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है ये कैंसिल आउट हो रहा है एंड वी आर लेफ्ट विद -1/5 विच इज़ -2/5। ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद सी पार्ट विच इज़ z माइनस z बार -1/5 माइनस 11/10 आयोटा माइनस -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ये बन जाएगा -1/5 माइनस 11/10 आयोटा प्लस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो रियल पार्ट्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, -1/5 प्लस 1/5, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा -22/10 आयोटा। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो बन जाएगा -11/5 आयोटा। ये इसके सी पार्ट का आंसर आ गया। और डी पार्ट में हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है z बार, तो ये बेसिकली आएगा -1/5 माइनस 11/10 आयोटा टाइम्स -1/5 प्लस 11/10 आयोटा।
हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11/10 आयोटा इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 121/100 आयोटा स्क्वायर। और ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 1/25 प्लस 121/100। आप एलसीएम ले लें 100 का, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 4 + 121 विच इज़ 125/100। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 25/, जब आप 5 से इसको करेंगे तो ये 25/20 होगा। और इसको मज़ीद आप 5 से करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा 5/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर डी का। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपने अब ये जो दो नंबर्स हमें गिवन है z और w, इनको यूज़ करके ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1। हमें वो कह रहा है कि अगर हम z + w करके होल बार लें तो वो बराबर है z बार प्लस w बार। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है z + w होल बार। z + w होल बार का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले एवेल्युएट करना है कि z + w क्या आएगा। तो z है हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्लस w है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। हमने सबसे पहले ये ऑपरेशन करना है। तो 2 + 5 = 7, 3 - 4 = 1। तो हमारे पास z + w आता है 7 - आयोटा। हमने z + w होल बार करना है। दिस मीन्स कि 7 - आयोटा का होल बार होगा विच इज़ 7 + आयोटा। इसको हम 1 नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड कह रहा है कि z बार प्लस w बार करना है। सबसे पहले हम z बार करते हैं। z बार इज 2 + 3 आयोटा का होल बार विच इज 2 - 3 आयोटा। ठीक है। w बार इज 5 - 4 आयोटा होल बार विच इज 5 + 4 आयोटा। अब आप इन दोनों को ऐड करें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 + 5 = 7 -3 + 4 = 7 + आयोटा। इसको 2 नंबर दें। अब आप देखें 1 और 2 बराबर है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। यानी कि z + w इक्वल टू z बार प्लस w बार। यह आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव होगी। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अब हमें जो वो प्रूव करने को कह रहा है, वो कह रहा है अपने यही चीज़ अब माइनस के साथ भी प्रूव करनी है। z - w बार इज इक्वल टू z बार माइनस w बार। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास z - w होल बार। सबसे पहले हम z - w इवेलुएट करेंगे। 2 + 3 आयोटा माइनस 5 - 4 आयोटा। ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा -5 + 4 आयोटा। 2 - 5 = -3, 3 + 4 = 7। उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे z - w का होल बार। वो होगा -3 + 7 आयोटा होल बार विच इज़ -3 - 7 आयोटा। ये हम इसको 1 नाम देते हैं। उसके बाद हम राइट हैंड साइड इवेलुएट करते हैं। राइट हैंड साइड में कह रहा है z बार - w बार। z बार हम इवेलुएट करें तो होता है 2 + 3 आयोटा होल बार विच इज़ 2 - 3 आयोटा।
W बार एवेल्यूएट करें तो ये बनता है 5 माइनस 4 आयोटा होल बार विच इज़ 5 प्लस 4 आयोटा. Z bar minus W bar will be 2 minus 3 iota minus 5 plus 4 iota. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा. तो 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ये हमारे पास 2 हो गया. अब आप देख सकते हैं कि 1 एंड 2 इक्वल आ गए. तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई और z माइनस डब्ल्यू होल बार z बार माइनस डब्ल्यू बार के बराबर आ गया. ठीक है, ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव होगी इस क्वेश्चन की. पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं. पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि जेड डब्ल्यू होल बार इज इक्वल्स टू जेड बार डब्ल्यू बार लेफ्ट हैंड साइड. वो कह रहा है कि जेड डब्ल्यू होल बार. सबसे पहले हम जेड डब्ल्यू इवेलुएट करेंगे, मतलब कि 2 प्लस 3 आयोटा टाइम्स 5 माइनस 4 आयोटा. दिस गिव्स मी 2 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा टाइम्स 5 माइनस 4 आयोटा. इनको मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वेयर. आयोटा स्क्वेयर वाली टर्म को आप एक साथ कर लें तो ये प्लस 22 हो जाएगा. तो प्लस 10 प्लस 12 इज़ 22 और माइनस 8 प्लस 15 इज़ प्लस 7 आयोटा. ये हमारे पास प्रोडक्ट आया. अब जेड डब्ल्यू होल बार विल बी 22 प्लस 7 आयोटा होल बार विच इज़ 22 माइनस 7 आयोटा. ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड, अब राइट हैंड साइड आपके पास है z बार इंटू डब्ल्यू बार. z बार इज 2 प्लस 3 आयोटा होल बार विच इज़ 2 माइनस 3 आयोटा. w बार इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आयोटा होल बार विच इज़ 5 प्लस 4 आयोटा. अब हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा टाइम्स 5 प्लस 4 आयोटा. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा टाइम्स 5 प्लस 4 आयोटा. सिंप्लीफाइंग इट we'll get 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वेयर. अगेन ये आ जाएगा प्लस 12. 10 प्लस 12 22 और 8 माइनस 15 इज़ माइनस 7 आयोटा. अब अगेन 1 एंड 2 कंपेयर करें, सेम आ गए. तो दिस मीन्स के फ्रॉम 1 एंड 2 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जेड डब्ल्यू होल बार इक्वल टू जेड बार टाइम्स डब्ल्यू बार. ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली. जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहती है कि z ओवर w होल बार इज इक्वल्स टू z बार ओवर w बार. और ये प्रॉपर्टी होल्ड तभी करेगी जब w इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि w डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास w नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वरना ये पूरा फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से इसके आप पहले z ओवर w इवेलुएट करोगे और फिर उसका होल बार लोगे. तो हम सबसे पहले z ओवर w इवेलुएट करते हैं. z इज़ 2 प्लस 3 आयोटा, w इज़ 5 माइनस 4 आयोटा. इनको प्रोडक्ट करें विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर
और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2 + 3 आयोटा टाइम्स 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा टाइम्स 5 + 4 आयोटा। 2 × 5 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा टाइम्स 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 - 16 आयोटा स्क्वेयर। सॉल्विंग ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वेयर और नीचे हो जाएगा 25 + 16, तो ऊपर आ जाएगा 10 - 12 विच इज़ -2 प्लस 23 आयोटा ओवर 41 जो कि हमारे पास आता है -2/41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z/W। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ने कहा है कि Z/W का होल बार लो, तो -2/41 प्लस 23/41 आयोटा होल बार इज इक्वल्स टू -2/41 माइनस 23/41 आयोटा। इसको आप 1 नाम दे दें। फिर हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमने निकालना है Z/W। तो हमारे पास Z 2 + 3 आयोटा है, हमने उसका कॉन्जुगेट लिया तो वो 2 - 3 आयोटा आया, और W लिया तो हमारे पास 5 + 4 आयोटा लिया। तो आगे हमारे पास सिंपल इनका डिवीजन है, और हमें पता है कि जब डिवीजन करते हैं तो ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया -2/41 - 23/41 आयोटा। एंड वी कैन सी दैट 1 and 2 आर इक्वल। तो हमने कहा कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 5 कहता है कि अगर हम लोग 1/2 Z + Z करें तो वो रियल पार्ट ऑफ Z हो। तो Z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ Z हमारे पास 2 आ गया, एंड द कॉन्जुगेट ऑफ Z इज़ 2 - 3 आयोटा। तो हमने ये जब फ्रैक्शन इवेलुएट की, ये हमने ऐड किया, रिजल्ट को 2 पे डिवाइड किया, तो वी गेट टू नो कि हमारे पास ये 2 आ रहा है एंड 2 इज़ द रियल पार्ट ऑफ Z। तो हैंस प्रूव कि अगर हम Z + Z करें और डिवाइड बाय 2 करें तो दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ Z। और जो लास्ट पार्ट है वो है कि अगर हम 1/2 आयोटा टाइम्स Z - Z करें तो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है। तो अगेन 2 + 3 आयोटा, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना आयोटा के साथ, और हमने कॉन्जुगेट लिया तो 2 - 3 आयोटा आया। तो जब हमने ये वाली फ्रैक्शन एवेलुएट की, मतलब ये ब्रैकेट सॉल्व करके हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास 3 आया विच इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो हैंस प्रूव कि हमारे पास 1/2 आयोटा टाइम्स Z - Z इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो ये हमने 6 आइडेंटिटीज़ प्रूव की हैं जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ 2 - 3 आयोटा टाइम्स x + y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 + आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 × x + y आयोटा माइनस 3 आयोटा टाइम्स x + y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 + आयोटा। सिंप्लीफाई करें, बन जाएगा 2x + 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 + आयोटा। आयोटा स्क्वेयर वाली टर्म हमेशा साइन इन्वर्ट करवा देती है, तो ये हो जाएगा 2x + 3y, ये आप अलग कर लें, प्लस 2y
माइनस 3x, या आप यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। फिर आप करें कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part of equation 1। तो जब हमने रियल पार्ट कंपेयर किया तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसको आप 1 नाम दे दें। और जब हमने इसकी इमेजनरी पार्ट को कंपेयर किया तो हमारे पास आया 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बन जाएगा माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। इसको हम 2 नाम दे दें। नाउ वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद टू अननोन्स। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बाउंड नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। हम यहाँ पे कोई सा एक वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम करते हैं y वेरिएबल को एलिमिनेट। y वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब हमने 2 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास बन जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। और आप इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो 3 इंटू माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, बन जाएगा माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3। यह आपके पास 4 आ गया। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रॉम 3 लिखा है, इसका मतलब है 3 आप पहले लिखेंगे और 4 बाद में लिखेंगे। तो 3 वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे, आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। और फोर्थ इक्वेशन है माइनस 9x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3। आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस इधर माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। और इधर देखें ये हमारे पास ये वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास अब यहाँ पे रह जाएगा 4 प्लस 9 विच इज़ 13x और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3 विच इज़ 5। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/13। फिर हम इनमें से कोई सी एक इक्वेशन लेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू 5/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा 10/13 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10/13। अब आप लेफ्ट साइड का लें, राइट हैंड साइड का लें एलसीएम, तो ये बन जाएगा 13 4 आर 52 माइनस 10/13। 3y
इज इक्वल्स टू 42/13। आप 3 इधर नीचे डिवाइड करवा दें तो 42/39 आ जाएगा। फ्रैक्शन आपके पास आ रही है 42/39। ये आपके पास आ जाता है 14/13। तो ये आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई। तो ये एक x की ये वैल्यू आंसर है 5/13 और एक x की ये वैल्यू y की वैल्यू आ गई 14/13। तो ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2, अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट 2 है 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा इज इक्वल्स टू 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। मल्टीप्लाई करते हैं जी। 3 × x + y आयोटा -2 आयोटा x + y आयोटा, ये बन जाएगा 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। मल्टीप्लाई करें जी। 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1 प्लस 2 - 4y कॉमन लिया और आयोटा बाहर निकाल लिया। ये -2y आयोटा स्क्वायर है तो ये +2y हो जाएगा। 3x + 2y ये अलग हो गया, प्लस 3y - 2x आयोटा इज इक्वल्स टू 2x - 1 प्लस 2 - 4y इंटू आयोटा। इसको आप नेम देंगे 1 का और आप फिर लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts of equation 1। जब आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन 1 कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x + 2y इज इक्वल्स टू 2x - 1। x उधर ले गए तो हो जाएगा x + 2y इज इक्वल्स टू -1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई। ये बेसिकली 2x को इधर लेके गए थे, -2x हो गया। 3x - 2x इज x। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और जो सेकंड इक्वेशन बनती है वो बनती है 3y - 2x इज इक्वल टू 2 - 4y। तो आप ऐसे कर लें, इस 2x को उस तरफ ले जाएं तो 2x - 4y -3y, और इस 2 को आप इधर ले जाएं -2 हो जाएगा। तो 2x - 7y विल बी इक्वल टू -2। यह आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर आपने इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी तो ये देखें, जब 4y इधर जाएगा तो 3 + 4 7y हो जाएगा। 7y - 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और आप जब इनका रीअरेंज करेंगे तो वो आपके पास -2x + 7y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली ये x का साइन पॉजिटिव करने के लिए ये सब कुछ किया। अच्छा, अब अगेन यू हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद 2 अननोन्स, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। मैं जो हूँ x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं y को एलिमिनेट करूँगा तो मुझे बहुत बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। अब x को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x + 2y इज इक्वल्स टू -1, x + 2y इज इक्वल्स टू -1, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं।
तो ये हमारे पास बन जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अच्छा, फ्रॉम 3 दोबारा लिखा है, इसका मतलब है 3 वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे। 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -2, और जो आपके पास 2 इक्वेशन है वो है 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और हम एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये देखें 4 प्लस 7 यह आ जाएगा 11y, और -2 प्लस 2 इज़ 0। तो दिस मीन्स कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0, y इज़ 0। अब हम पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब हम y इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वो है 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा। इसको एक्सपैंड करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 4 are 24, 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। ये हो जाएगा 9 माइनस 16 विच इज़ -7, -7 माइनस 2x, ये इकट्ठा हो जाएगा। 9 माइनस 16 की है हमने सिंपल, तो ये आपके पास -7 आया, और ये भी एक रियल पार्ट है, इसको भी मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस 24 प्लस 2y टाइम्स आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको 1 नाम दे देते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे जी, कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts of equation 1। जब हम रियल पार्ट इसका कंपेयर करेंगे, ये बन जाएगा -7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। तब x को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये सिंपल बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -7, यानी x इज इक्वल्स टू -7/3। यह आपके पास x का आंसर आ गया। और जब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट इज 24 प्लस 2y इज इक्वल्स टू y, तो 2y माइनस y विल बी y, एंड 24 जब उधर जाएगा तो ये -24 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.6 कंक्लूड होती है। इसमें हम लोगों ने सारे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किए हैं, हाउ टू ऐड देम, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, हाउ टू मल्टीप्लाई देम एंड हाउ टू डिवाइड देम। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन 6 में वेरियस आइडेंटिटीज़ प्रूव की हैं, जो कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड इफ़ इट डिड please like it and share it with your fellows, and as always I'll see you guys with another video. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। Take care,
अल्लाह हाफिज़।